जैसे स्टेज नाटक यहाँ पता नहीं होता कि नहीं, लेकिन अपने भारत में होता है। अब कम होता, पहले स्टेज नाटक बहुत हुआ करता था, कॉलेजों में हुआ करता था, रात्रि के समय इधर उधर होते थे और वगैरह वगैरह। तो क्या होता था, जैसे हरिश्चंद्र का नाटक स्टेज पे खेला जा रहा है, तो क्या समझते हैं कोई नाटक करने वाला यानी कोई हरिश्चंद्र बन जाता है, कोई तारामती बन जाती है, कोई रोहतास बन जाता है, तो कोई विश्वामित्र बन जाता है। तो हरिश्चंद्र का पूरी ढंग से नाटक यानी स्टेज पे नाटक करते हैं, तारामती भी करती है नाटक, लेकिन हरिश्चंद्र को याद है कि मैं हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए हूँ, 2-4 घंटे के लिए हूँ, मैं तो राम दीन कृपा निधान सिखाड़ा सिंह अखाड़ा सिंह फलाने सिंह और वगैरह वगैरह हूँ, मुझे तो थोड़ी देर का नाटक करना है और यहाँ से चले जाना है। ठीक वैसे ही अवतार है कि उसके लिए ये संसार सिर्फ नाटक की तरह है, क्योंकि वो पहले से ज्ञान से युक्त है, पहले यानी पिछले जन्म से ज्ञान से युक्त है, तो उसके लिए क्या सिर्फ रंग मंच मात्र है। तो कहने का कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से देखो यश अपयश, हाँ कृष्ण का ऐसा जीवन रहा कि वो पूर्ण स्वतंत्र थे। दूसरा नृत्य में निपुण थे और राम पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे और नृत्य में निपुण या नहीं, नृत्य से संबंधित नहीं थे। अब कहो क्या राम कमज़ोर थे, कृष्ण ज़्यादा श्रेष्ठ थे? ऐसा कुछ नहीं। हर एक अवतार का अपना अपना क्या कहना चाहिए रोल, जैसे नहीं कहता किसी का कुछ रोल अदा करने के लिए, किसी का कुछ कि ये अभिनय करना वो करना, उनका कार्य वैसा था। दूसरे कृष्ण को देखो, कृष्ण ने एक ग्वाल बाल यानी यादवों के यहाँ या जो भी हैं ऐसे में जन्म लिया जो गायें चरा रहा है, उसका ये अभिनय है। राम एक राजकुमार हैं, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते, वो राजकुमारों की तरह रहे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जो मर्यादा से युक्त होकर के रहे। कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। अच्छा, दोनों में फ़र्क है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र अर्थात बंदी नहीं बनाए जा सकते थे। अगर गौर करें महाभारत में जब दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो, बंदी नहीं बनाए जा सकते थे। दूसरी तरफ राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए या युद्ध कर रहे थे तो नागपाश में बन गए और बड़े आराम से लेट गए, क्योंकि सोचा कि अगर जो मैं नागपाश का यानी जो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मर्यादा घट जाएगी नागपाश की। तो जब देखा वो लपेट लिया, तो नारद को यहाँ पर नारद ने इशारा किया गरुण को, क्योंकि गरुण और सांप में थोड़ा विरोधाभास है। तो स्वयं गरुण को धोखा हो गया कि मेरे प्रभु हैं अगर जो, तो ये नागपाश में कैसे बन सकते हैं? तो ये उनकी लीलाएं हैं। जैसे राम जब जंगल के लिए निकल पड़े माता सीता को ढूंढने के लिए, तो एक बार भगवान शंकर जी ने उन्हें जगदीश्वर कह के ऐसा कुछ कह के प्रणाम किया। तो सती जी ने सोचा कि प्रभु यानी भगवान शंकर तो सर्वेश्वर हैं और इन्होंने राम को कैसे किया, और वो भी ऐसे व्यक्ति को किया, ऐसे मनुष्य को किया। थोड़ा विकार उत्पन्न हुआ कि जो अपनी पत्नी को ढूंढता फिर रहा है, अगर ये जगदीश्वर हैं तो इन्हें क्या ज़रूरत है इधर उधर दुखी होकर के ढूंढ रहे हैं? उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक जगह कि माँ सती ने अपना स्वरूप बदल के और बैठ गई, अर्थात सीता का स्वरूप बना लिया। तो उन्होंने राम ने स्वयं नमस्कार किया कि माते वो कहाँ हैं, हमारे प्रभु कहाँ हैं? शायद वो समझ गई। दूसरी तरफ कि सोने का हिरण उनके सामने आता है और माँ सीता कहती है कि इस सोने का हिरण हमें चाहिए, तो वो तीर लेके चल देते हैं मारने के लिए। अब ये नहीं, क्या ये समझा जा सकता है, अब ये क्या कोई नहीं जानता है कि क्या सोने के भी हिरण होते हैं? या दूसरी तरफ कि सती को पहचान लिया और सोने के हिरण को नहीं पहचाना। लोग तर्क करते हैं अरे वो अवतार है, वो इसी को कहते हैं लीला करने आया कि नागपाश में बंधे पड़े हुए हैं, सोने के हिरण के पीछे भाग रहे हैं। माता सती को पहचान लिया और फिर भी चुप है, यानी अपनी लीलाएं उन्हें जो करनी है, जो उन्हें यहाँ आकर के यानी जीवों का कल्याण यानी राक्षसों का नाश किया और ढेर सारा कार्य किया, उन्हें करना है।
अपना अलग अलग है। एक तरफ कृष्ण क्या नहीं करते कि कृष्ण चाहते अपने सुदर्शन चक्र से सब कुछ कर सकते थे। सुदर्शन चक्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि संपूर्ण अपरा प्रकृति को क्षण भर में नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ज़रूरत पड़ने पर उससे थोड़ा काम लिया। कंस का ससुर जरासंध, यानी वो भाग रहे हैं, वो कि बलदाऊ भैया भागो भागो, भाग रहे हैं, रणछोड़ पड़ो। कहने का मतलब कि एक जगह वो युद्ध से भाग भी रहे हैं। अवतार को युद्ध से भागने की क्या ज़रूरत है? जो अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को वापस ला सके और वो युद्ध भूमि से भागे, ये हमारी आपकी अल्प बुद्धि है। हम क्या सोचते हैं क्या नहीं, बस इतना समझो, अवतार सिर्फ नाटक करते हैं। जैसे हम आप किसी जब स्टेज पे कोई रोल ले लेते हैं, रोल मतलब अभिनय करने के लिए ले लेते हैं, तो वैसे, और उन्हें ये पता होता है हम ये हैं हम वो हैं। जैसे दूसरे शब्दों में जादूगर जादूगरी करता है, लेकिन उसको अपनी वास्तविकता का भान होता है, लेकिन देखने वाले उसको सही मानते हैं। ठीक है, अवतार के लिए मैं ज़्यादा नहीं इसका होता। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.